श्री गुरु कृपा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूँ। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की उपासना के साथ साथ शक्ति उपासना भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। और आज आपके लिए मैं एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग लेकर के आया हूँ माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना से संबंधित, जिसे सुनने, समझने और अनुकरण करने के बाद जब आप आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का मंत्र जप करेंगे, मंत्रानुष्ठान करेंगे, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा और पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी लाभ होगा। इसका कारण ये है कि एक तो श्रावण का महीना चल रहा है, दूसरा आज मैं आपको उत्कीलन विधि बताने जा रहा हूँ। कोई भी मंत्र जब तक उत्कीलित ना हो, अनलॉक ना हो, तब तक आप उसका कितना भी जप करते रहें, उसका कोई लाभ, कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। और श्रावण के महीने में माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के भक्तों के लिए ये विशेष जो उत्कीलन की जो विधि है, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस उत्कीलन विधि को समझने के बाद, जानने के बाद आप ये साधना करेंगे माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। क्योंकि बिना उत्कीलन के कोई भी मंत्र साधना, कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, और यदि किया जाता है तो उसका अभीष्ट फल हमें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब तक वो मंत्र ही लॉक है तो वो किस प्रकार से अपना फल प्रदान करने में सक्षम हो सकेगा। तो आरंभ करते हैं इस विधि को। पूरे ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमसे बाद में संपर्क कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का जो उत्कीलन विधि है, मंत्र उत्कीलन विधि जी। ओम अस्य श्री बगलामुखी उत्कीलन मंत्रस्य सदाशिव ऋषि तस्मै नमः शिरसि जगत्सृष्टि साधने भूत बृहद गायत्री छंदसे नमो मुखे श्री ब्रह्मास्त्रोत्कीलय क्लीं ब्लूं ग्लौं ह्लीं ब्लौं ब्लूं क्लीं सं सं सूच्य घ्रेणोत्कीलन सूच्य मुख्यै देवतायै नमो हृदि ओम ऐं क्लीं ह्रीं ह्लीं ऐं बीजाय नमो गुह्ये। इसमें जिस जिस अंग का नाम जो लिया जाएगा उस अंग को आपने स्पर्श करना है। ओम ह्रीं आम ईम ईम ओम ह्रीं 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 ऐं ऐं ओम औम अह त्रीं मूलमुच्चार्यम् ओम ऐं ह्लीं ह्लीं ऐं ओम ब्लीं सं 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 रुद्रसूच्यग्रेण ब्रह्मा ग्रंथि उत्कीलय उत्कीलय ओम ह्लीं आम ईम बम ईम गम ओम लाम ओम मुम ह्रीं खिम ह्रीं सं ह्रीं रुवं ह्रीं दुम ऐंष्टाम ऐं नाम ओम वाम औं चम मुम खम पम अम दम औं स्तम ओम भम ऐं यम ऐं जिम ह्रीं ह्वां ह्रीं क्रीं ह्रीं लं ह्रीं यम ओम बुम ओम धिम ऐं वैं ईं नाम आम शम अम यम ह्लीं ओम क्षम ओम स्वाहा। ओम ऐं क्लीं ह्लीं ह्लीं ऐं ओम ब्लीं सं 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 रुद्रसूच्यग्रेण ब्रह्मग्रंथिम् उत्कीलय उत्कीलय ओम ब्लूं ह्लौं ह्लः ह्लीं ह्लां ओम इति कीलकाय नमो। नाभौ, नाभि पर हाथ रखना है, नाभि को स्पर्श करना है। ओम ह्रीं ह्रीं ह्सौं ओम बगलामुखी महामंत्रे उत्कीलनार्थे जपे विनियोगाय नमः इति सर्वांगे व्यापकं कृत्वा शिरसि प्रणमेत्। शिर से प्रणाम करना है। कराधिन्यास
ओम ईं लं हम सः ह्लां सोहम लं ईं ओम उत्कीलिन्यै नमः। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों को आपस में स्पर्श करेंगे इस प्रकार से। ओम ईं लं हम सः ह्लीं सोहम लं ईं ओम महोत्कीलिन्यै नमः। तर्जनीभ्याम नमः। तर्जनी उंगली को स्पर्श करेंगे। ओम ईं लं ह्रं ह्रूं सोहम लं ईं ओम रुद्रसुज्या उत्कीलिन्यै नमः। मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा अंगुलियों को मिलाएंगे। ओम ईं लं ह्लः ह्लैं लं ईं ओम ब्रह्मगन्ति उत्कीलिन्यै नमः। अनामिकाभ्याम नमः। अनामिकाओं को मिलाएंगे। ओम ईं लं हम सः ह्लौं सोहम लं ईं ओम योगिन्यै उत्कीलिन्यै नमः। कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका उंगलियों को मिलाएंगे, स्पर्श करेंगे। ओम ईं लं हम सः सोहम लं ईं ओम सर्वोत्कीलिन्यै नमः। करतल कर पृष्ठाभ्याम फट हाथों के अग्रभाग और पृष्ठभाग को स्पर्श करेंगे। ध्यानम रुद्रसूच्य मुखिं ध्यायेत् सर्वाभरणभूषितां वरदाभयसूच्यग्र नखदंष्ट्राभयानकां चतुर्भुजां त्रिनयनां वरदाभयकुण्डिकां शूलाग्रां खरतीक्ष्णादर्शां कुर्वती ग्रन्थिकताक्षरान् वर्णमाला विभूषाङ्गीं सर्ववर्णात्मिका शिवां प्रोद्यश्वतां मनून् सर्वान् नानावर्णविजृम्भतान् विविच्य वरदे मन्त्रान् मालायां कुसुमानिव प्रवेशय मनुं देहि प्रकटीकुरु सर्वदा। अभयं टङ्कवरदं पाशं पुस्तकमङ्कुशं शूलं सूच्यग्रमादाय देहि मे प्रणमामि ताम्। ओमिति ध्यात्वा जगद्धात्री जगदन्तरूपिणी ग्रन्थित्रयविशेषज्ञं शिवं ध्यात्वा जपेन्मनुम्। ओम ईं लं हंस उत्कीलिन्यै नमः। ओम ईं लं हंस ओम वं ओम ह्लीं बगलामुखी इत्यादि मूलं ह्लीं लं ईं वः उत्कीलिन्यै नमः। इसका एक बार जप करना है। ओम ईं हंस रं सं रं ह्लः ओम ह्लीं बगलामुखी इत्यादि मूलम ओम लं हंस हम ओम वम उत्कीलिन्यै स्वाहा। ओम एवं बारत्रयम् 3 बार इसे जपना है। जपित्वा पुनः अकारादिक्षकारान्त उच्चार्यम्। ओम ईं हंस ओम वह मूलम ओम वह सह हम लं ईं क्षं लं हम क्षकारमारभ्य कारादिमुच्चार्यम्। ओम वह ह्लां ईं लं हंसः मलं सोहं लं ईं ओम वह उत्कीलिन्यै स्वाहा। सकृदुच्चार्य अथ जागरणम्। ओम ईं लं हंसः सोहम ओम वह ओम हंसः सोवहलं ईं ओम मम हृदये चिरं तिष्ठ स्वाहा। हृदये हस्तं हस्तं हत्वा त्रिवारं जपेत्। पुनः ओम ह्लीं हंसः मूलम ओम अम आम ईं ईं ओम ओम ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं ओम ओम अं मम अह हंस ह्लीं ओम ओम इति सकृत जपे जीवनम। इस प्रकार से जो मंत्र है वो जीवंत होता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक विधान है, बहुत वृहद विस्तृत जो विधान है, जो एक अनुष्ठान के अंतर्गत इसे किया जाता है। और उसके उपरांत जो मंत्र है वो पूर्ण रूप से जागृत होता है, आपके देह में वो स्थापित होता है। उसके बाद में जब आप जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अनुष्ठान में, जप में लाभ प्राप्त होता है, साधना में सफलता प्राप्त होती है। मंत्र शुद्धि। अकारादि क्षकारांता ओम ह्रीं हंसा सोहम ह्रीं सह सोहम अकारांतम मम विद्या शुद्धिं कुरु स्वाहा इति विद्या शुद्धि मंत्र। ओम ह्रूं 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 क्लीं 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 ऐं 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 ह्रीं 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 क्रीं 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 रुद्रसुच्यग्रेण उत्कीलय उत्कीलय अम बगलाशापोद्धारम कुरु कुरु मूलम अम। ये जो है अम से लेके क्षम तक, अकार आदि क्षकारांतम का, कि अकार से लेके क्षकार तक इसको जितनी बार बताया गया है, जिस प्रकार से 15 बार, तो इस प्रकार से जब इस मंत्र का 15 बार उच्चारण इसकी आवृत्ति होती है, इसका ये पूरा प्रकरण है यहाँ पर दिया गया है। कुरु कुरु मूलम अम
क्रीं 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 ह्रीं 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 ऐं 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 क्लीं 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 ह्रूं 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 ॐ रुद्रसूच्यग्रेण बगला शाप विमोक्षं कुरु कुरु स्वाहा ॐ इति शापो विमोचनम। पुनः मूलम अष्टवारं जपित्वा ब्राह्मणी मुद्रा प्रदर्श्य पंचमुद्रा भी प्रणमेत। इसके बाद में ब्रह्माणी मुद्रा और इसमें शंख मुद्रा भी और कमल मुद्रा भी इसमें प्रदर्शित की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो मंत्र है, इस मंत्र का, इस मंत्र को जागृत करने की जो उत्कीलन जो विधि है, इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ पर दी गई है। इसके उपरांत मंत्र आता है संजीवन। मंत्र को प्राण प्रतिष्ठा का जो है, मृत्सा बीजम जपेत देवी प्रणवम च वनांचले बगला मंत्र रास्य देव भगवत संजीवनम परम। शापोद्धार तारम मृत्सनाम च बगले रुद्रशापम विमोचय तारम मृद्वनम देवी विद्येयम शापहारिणी। इस प्रकार से शापोद्धार आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के मंत्र का शापोद्धार और शापोत्कीलन, उत्कीलन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से बताई गई है। इसके बाद में संपुटीकरण होता है मंत्र का। रसनाम मृत्तिका बीजम मनोरंते पठेत सुधी श्रीदेव्या बगला मुख्या मंत्र संपुटिका विदः। मृत्सरा बीज अर्थात लम बीज, पृथ्वी का जो लम बीज है, पहले इसके साथ मंत्र का संपुटीकरण होता है। फिर हम बीज जो आकाश का जो बीज मंत्र है, उससे मंत्र का पूरा संपुटीकरण होता है। फिर वायु बीज से, फिर अग्नि बीज से, फिर जल तत्व से, उसके बाद पुनः जो है पृथ्वी तत्व से, लम बीज से। इस प्रकार से जो मंत्र है माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का, कोई भी मंत्र 36 अक्षरी है या और चतुराक्षरी है, एकाक्षरी है, कोई भी मंत्र है, तो ये उसका एक पूरा संक्षिप्त विधान है जो यहाँ पर बताया गया। कि विस्तार जब होगा इसका तो समझ नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि इसका बहुत बृहद और विस्तृत वर्णन किया गया शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में। और इसका एक पूरा प्रोसेस है। जब भी कोई अनुष्ठान, कोई साधना की जाती है तो इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए ही इसका मंत्र उत्कीलन, मंत्रोद्धार, शापोद्धार, संपुटीकरण इत्यादि जो क्रियाएं हैं, ये सब उसी के अंतर्गत की जाती हैं। और ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले, किसी भी साधना को करने से पहले। और इसकी विस्तृत जो विधि है, विधान है, वो समझने के लिए इस शापोद्धार की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसका विधान है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए योग्य आचार्य, योग्य गुरु का होना बहुत आवश्यक है। उनके मार्गदर्शन में ही इस प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। मंत्र अनुष्ठान, मंत्र साधना इत्यादि जो जिसमें भी आप प्रवृत्त हों, तो उस मंत्र का, उस साधना का उत्कीलन मंत्र, उसकी उत्कीलन प्रक्रिया आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। इसकी एक अन्य विधि भी है कि जैसे जिस भी मंत्र के जितने अक्षर होते हैं, उतने ही आम्रपत्र अर्थात उतने ही आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और वट वृक्ष के पत्ते, उसका पूरा एक यंत्र निर्मित होता है। और प्रत्येक अक्षर उस मंत्र का जो है वो उन पत्तों पर लिखा जाता है। उसके बाद में उनका जिस प्रकार से पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके जो बीज मंत्र है, इनसे उसका संपुटीकरण होता है। और इसका बहुत विस्तृत जो विधान है वो बताया गया है शास्त्रों में। तो इसको करने के बाद में जो मंत्र है पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। और उसको करने से आपकी जो कामनाएं हैं, जो आपके मनोरथ हैं, जो आपके अभीष्ट हैं, उनको आप अवश्य ही प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं। इसकी विस्तृत विधि जानने के लिए, समझने के लिए आप हमसे इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं। और ज्योतिष
और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के अनुष्ठान से संबंधित, उनके यंत्र से संबंधित, यज्ञ इत्यादि से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा कंटेंट, हमारे विचार यदि आपको समझ में आते हैं तो इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आपके जो प्रश्न हैं वो आप हमें फ़ोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। हम अवश्य ही आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।